हेलो एवरीवन, आज हम 15 मिनट में बनाएंगे भोग की थाली। उसके लिए देखिए हमने रात भर ओवरनाइट काबुली चने फुलो दे दिए, छोले चना। और ये मैंने कुछ मखाने लिए हैं, 4 हरी मिर्च, 3 टमाटर, आधा इंच टुकड़ा। और ये कुछ खड़े गरम मसाले जिसमें 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 2 लौंग, 2 हरी इलायची और एक आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो गैस पे मैंने चढ़ा दिया है कुकर। और कुकर जैसे ही हमारा गर्म हो जाता है उसमें हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून तेल। तेल गर्म होते ही हम डालेंगे 2 पिंच हींग, 2 पिंच मेथी दाना, हाफ टेबल स्पून जीरा। और गैस की फ्लेम लो कर देंगे। मसाले हल्के पक जाएंगे तो खड़े गरम मसाले डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से पकने देते हैं। तब तक हम टमाटर, मखाना, हरी मिर्च और अदरक को पेस्ट बना लेते हैं। इसमें हम ना आलू का प्रयोग करेंगे, ना प्याज, ना लहसुन, क्योंकि ये हम भोग की थाली बना रहे हैं। तो इसमें हमने थोड़े से ग्रेवी को गाढ़ापन देने के लिए मखाने डाले हैं। आप पोस्ता के भी दाने डाल सकते हैं। और इस तरह देखिए टमाटरों को रफली चॉप कर दिया है हमने। और उसको ग्राइंडिंग जार में डाल के फाइन पेस्ट बना लेते हैं। और देखिए फाइन पेस्ट हमने बना लिया है। मसालों में हमने पक चुके हैं तो हमने टमाटर की प्योरी डाल दी है। अब मिक्सी के जार में हमने डाला है 2 से 3 टेबल स्पून पानी। और उसको अच्छे से भी हिला के पोंछ के हमने डाल दिया है। और चम्मच से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस तरह चलाते हुए इसको हम पकने देते हैं जब तक हमारे टमाटर तेल ना छोड़ने लगे, मसाले हमारे पक ना जाए। और इस तरह की छन्नी हमने ली है, उसमें हमने 3 से 4 अनारदाने डाले हैं। आप चाहें तो कोई कॉटन के कपड़े में भी लपेट के डाल सकते हैं। हमने चाय पत्ती का प्रयोग नहीं किया है, हमने अनार के छिलकों का प्रयोग किया, उससे भी हलवाई जैसा टेस्ट आता है। और ये कुछ खड़े मसाले हमने डाल दिए हैं, जिसमें हमने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। सारे मसालों को चलाते हुए अच्छे से पकने देते हैं जब तक हमारे मसाले तेल ना छोड़ें। और इसको ढककर पकाएंगे जिससे ये छिटके ना। और हाफ टेबल स्पून हमने डाला है चना मसाला या छोला मसाला। ये घर का मसाला इसलिए हमने इसकी क्वांटिटी कम रखी है। और अच्छे से चलाते हुए भूंज लेंगे टमाटर को। टमाटर भून चुके हैं, मसाले भून चुके हैं, तेल रिलीज हो गया है तो हमने डाल दिया है चनों को। चनों को मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम अच्छे से चलाते हुए 5 मिनट भूंज लेंगे। जब तक हमारे चने भून रहे हैं तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस तरह चलाते हुए अच्छे से हम भून लिए हैं। और ये हमने उबाले नहीं है चने, ये कच्चे चने हैं। और ये हम 15 मिनट बोल रहे हैं पर ये आधे घंटे में हमारी भोग की थाली झटपट तैयार हो जाएगी। तो इसमें हमने डाल दिया हाफ टेबल स्पून नमक या स्वाद अनुसार नमक और 2 गिलास पानी। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये कच्चे चने हैं तो इनको पकने के लिए भाई पानी चाहिए, तो हमने 2 गिलास का प्रयोग किया है। और ग्रेवी आप अपने हिसाब से गाढ़ी पतली कर सकते हैं। नमक डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये अनारदाने की जाली हमने डाल दी है। और ढककर इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर दूसरे चूल्हे में पकने देते हैं। और इस चूल्हे में अब हम चढ़ाते हैं कढ़ाई और बनाते हैं अब सब्जी, जो हमने तरोई काट कर रखी है। तो उसके लिए हमने 2 टेबल स्पून तेल डाल दिया। तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाता है उसमें हम डालेंगे 2 पिंच हींग। तेल गर्म हो गया, उसमें हम डाल दिए 2 पिंच हींग, 2 पिंच मेथी दाना, हाफ टेबल स्पून जीरा। तीनों चीज़ों को अच्छे से पकने देते हैं। और 2 हरी मिर्च हमने काट के डाली। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये तीखी मिर्च है इसलिए मैंने कम डाली है। और ये कुछ मसाले डालें जिसमें 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर,
1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। तेल में हमने मसाले हल्के भून लिए। उसके बाद हमने डाल दी है तरोई की सब्जी और उसमें मैंने एक मीडियम साइज का आलू भी डाला है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए मसालों को हम इसमें डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबल स्पून नमक या स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों को। और देखिए हमने अच्छे से मसालों को मिक्स कर दिया। अब ढककर इसको हम पकने देते हैं। और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे जिससे ये तली पे लगे ना। अब इसको हम चढ़ाते हैं दूसरे चूल्हे पे। ये कि 3 चूल्हे का जार है हमारा, तो इसलिए मैंने उसको दूसरे चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखी है। अब मैंने इधर फिर एक कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें 1.5 टेबल स्पून बड़ा चम्मच मैंने देसी घी डाला है। घी गर्म होते ही हमने डाल दिया है 1 कप सूजी और सूजी को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूंज लेते हैं। और देखिए ये झटपट बन रही ना हमारी भोग की थाली। और अभी सबके घर में गणपति बप्पा बैठे हैं तो सबको भोग की थाली बनानी होती है। और हमारे यहाँ तो ये भोग की थाली बनती रहती है लड्डू गोपाल के लिए और हमारे प्यारे गणपति बप्पा के लिए या गणेश जी के लिए। तो देखिए हमने उनको मीठा में मोदक नहीं चढ़ाया क्योंकि कल हमने उनके भोग में मोदक लगाए थे और लड्डू, तो आज हमने उनको मीठे में हलवा खिलाया है। रोज़ हम अपने भगवान को बदल बदल के मीठा देते हैं। उनका प्रिय मोदक है फेवरेट, पर लड्डू और मोदक, पर उनको मीठे में ये भी पसंद है, तो आज हम इनका भोग लगाएंगे। तो देखिए हमने बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक सूजी को भूंज लिया है और कंटिन्यूअस चलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो ये तली में जल जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप शक्कर। शक्कर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर 1 कप में 1/2 कप शक्कर बहुत होती है। और हमने कढ़ाई को उतार लिया है नीचे और इस पर हमने एक पैन रखा है जिसमें हमने 2 कप सूजी ली है, तो 1 कप सूजी ली है तो 2 कप पानी डाला है। अब पानी को हल्का गर्म होने देते हैं, ठंडा पानी नहीं प्रयोग करेंगे, पानी को हमको गर्म या हल्का उबाल आने देते हैं। और इधर हम शक्कर और सूजी को चलाते रहेंगे, नहीं तो वो तली पे जम जाएगा और लग जाएगा। इससे पानी गर्म हो गया है, हमने कढ़ाई फिर से चढ़ा दी है और उसमें डाल दिया है पानी। 1 कप सूजी में 2 कप पानी पर्याप्त होता है। कोई 1 कप कटोरी आप मेजरमेंट के लिए रख लें, उसी से सारी मेजरमेंट का, तो आपका सूजी का हलवा कभी खराब नहीं होगा और एकदम दानेदार बनेगा। और इसको चलाते हुए अच्छे से हम मिक्स भी करते रहेंगे। और देखिए हमारी सूजी कितनी फूल चुकी है और खिला खिला हलवा हमारा बनकर तैयार होगा। अब इसमें हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून देसी घी, हल्का सा ऊपर से डाल के इसको भूंज लेते हैं अच्छे से। जितना आप इसको भूंजेंगे ना घी के साथ, उतना ही उसका फ्लेवर और टेस्ट बढ़कर आता है। और देखिए पैन पे बिल्कुल नहीं चिपक रहा है हमारा घी या हमारी सूजी, क्योंकि हमने परफेक्ट मेजरमेंट से इसको बनाया है। और एकदम खिला खिला हमारा सूजी का हलवा बनकर तैयार हो गया है। और उधर हमारे छोले में भी सीटी आ रही है, बीच बीच में हम सब्जी भी चलाते जा रहे हैं। अब इसको ढककर हम उतार के नीचे रख देते हैं और गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं।
अब इसको हमने ढककर उतार दिया है। अब हम पूड़ी का आटा लगा लेते हैं। तो उसके लिए हमने ले लिया है एक बाउल और इसमें हम सब्जी चढ़ा देते हैं और मीडियम टू हाई फ्लेम करके इसको पकने देते हैं। और देखिए हमारी सब्जी कितना पानी छोड़ चुकी है, इसमें हमने पानी का प्रयोग नहीं किया। अब कलर टेक्सचर देखिए, एकदम सिंपल थाली बनकर तैयार हो रही है भोग की, कम मसालों में, बिना प्याज लहसुन के। तो उस बाउल में हमने डाला है 2 कटोरी गेहूं का आटा। आटा आप अपने परिवार की आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। और उसमें 1 टेबल स्पून डाल देंगे घी, हल्का क्रिस्पनेस के लिए पूड़ी में। और अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सख्त आटा हम लगा लेंगे। सॉफ्ट नहीं लगाना, सख्त लगाना है, क्योंकि हम पूड़ी का आटा लगा रहे हैं। बहुत सख्त भी नहीं, बहुत सॉफ्ट भी नहीं, मीडियम साइज का आटा लगाकर हम तैयार कर लेते हैं। और जब तक हम आटा लगा रहे हैं तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो को पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस तरह देखिए हमने मसलते हुए आटे को एकदम चिकना कर लिया। इसको हम रेस्ट के लिए नहीं रखेंगे, अच्छे से मसलते हुए चिकना कर लेंगे। क्योंकि हमारी लगभग सब्जी भी पकाई है, हलवा भी बन गया और छोले भी पक चुका है। तो अब बनाएंगे हम पूड़ी, सब्जी को चेक करके। ये देखिए हमारी सब्जी कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, सब्जी को उतार देते हैं। और इधर छोले भी बन चुका है, उसकी भी गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी। छोले ठंडा हो चुका है। तो देखिए इसकी जाली जो हमने डाली थी वो निकाल देते हैं और मिक्स करके दिखाती हूँ कितना बढ़िया हमारा छोले बना है और कितना बढ़िया गला है। अभी गर्म बहुत है तो मैं चम्मच से छू के आपको बताती हूँ कि देखिए कितना सॉफ्ट बना है हमारा छोले, एकदम गल गया है बिना मीठा सोडा के और बिना प्याज लहसुन के, एकदम लाजवाब झटपट बना है। अब ये खड़े गरम मसाले हम हटा देंगे क्योंकि इन्होंने अपना काम कर दिया है और एकदम सॉफ्ट मुलायम छोले हमारे बन चुके हैं। अब इसमें हम ढक्कन लगा देते हैं, हल्का सा चलाते हुए मसल करके। देखिए हमने 2 गिलास पानी डाला था तो हमारी ग्रेवी इतनी गाढ़ी थिक है। अब इसको हम ढककर रख देते हैं और पूड़ी बना लेते हैं। तो इधर मैंने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है तेल। और तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आप खाने में यूज़ करते हैं। तेल को गर्म होने देते हैं, तब तक हम अपने आटे को हल्का मसल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा पूड़ी का आटा लगा है। अब इसको हमने हल्का सा मसल लिया और अब हम इसके छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे। अपने चकला बेलन में लगाएंगे थोड़ा सा तेल और छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। आप पूड़ियों की साइज अपने हिसाब से छोटी बड़ी रख सकते हैं जितनी आप खाते हो। तो एक लोई हमने बनाई, थोड़ा सा हमने तेल लगाया, चकला में भी लगाया, बेलन में भी, और बढ़िया पतली चारों साइड से बराबर बेल लिए। अब इसको हम डाल देते हैं कढ़ाई में। तेल अभी हमारा हल्का गर्म था तो इसको हम पकने देते हैं। तब तक हम दूसरी पूड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ये पूड़ी निकल गई हमारी गौ माता के लिए। और अब हम भगवान के भोग की पूड़ी निकालते हैं। ये देखिए कितनी फूली फूली हमारी पूड़ियाँ बनी हैं। इनको हम प्लेट पे रखते जाते हैं।
और आपको अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये भोग की थाली की रेसिपी आपको कैसे लगी? और देखिए झटपट हमारी पूड़ियाँ बन गई। अब हम लगा लेते हैं अपने भगवान के भोग की थाली। बाकी पूड़ियाँ हम बाद में बनाते रहेंगे। और देखिए हमने भोग की थाली लगा ली है अपने गणपति बप्पा के लिए और लड्डू गोपाल के लिए। और आधे घंटे में ये भोग की थाली तैयार हो गई। कितनी स्वादिष्ट लग रही है ये भोग की थाली। आप भी बनाएं, खाएं और अपने भगवान को भोग लगाएं और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।